नमस्कार, मैं हूँ चारू और आज हम कुतुब मीनार और उससे जुड़े कुछ रोचक किस्सों से रूबरू होंगे। इस वक्त शाम के करीब 5 बज रहे हैं और कोशिश है कि दिन और रात दोनों ही समय इस कुतुब मीनार का दीदार हो सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये विश्व प्रसिद्ध कुतुब मीनार भारत के साउथ दिल्ली शहर के महरौली इलाके में स्थित है। इसका निर्माण 12वीं सदी के आखिरी वर्षों यानी कि 1199 से 1220 के दौरान हुआ था। इसे बनाने में मुख्य रूप से लाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और साथ साथ संगमरमर का भी उपयोग मीनार के ऊपरी हिस्सों में देखने को मिलता है। यूनेस्को द्वारा 1993 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है और इसके शिखर तक पहुंचने के लिए 379 सीढ़ियां बनी हुई हैं। कुतुब मीनार में पहले ऊपर तक जाने के लिए आम लोगों को एंट्री मिला करती थी, लेकिन 1981 में एक दर्दनाक हादसा घटा जिसमें मीनार के अंदर घूमने गए लोगों के बीच अचानक ही भगदड़ मच जाने से कई लोगों की जानें चली गईं और काफ़ी लोग घायल हुए। तभी से इसका दरवाज़ा बंद कर दिया गया, जो अब कभी नहीं खोला जाता है। कुतुब कॉम्प्लेक्स में थोड़ा आगे बढ़ने पर यह अलाई दरवाज़ा देखने को मिलता है। दरअसल 14th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी ने भी दिल्ली में शासन किया था, तो खिलजी डायनेस्टी के दौरान इस एरिया में काफ़ी एक्सटेंशन कराया गया और ईयर 1311 में इस अलाई दरवाजे का निर्माण कराया। यहाँ चारों ओर संगमरमर और लाल पत्थरों की सुंदर नक्काशी की गई है। प्रवेश द्वार के दोनों ओर जालीदार खिड़कियाँ काफ़ी आकर्षक लगती हैं। कह सकते हैं ये भारत की पहली इमारत है जिसकी बनावट में इस्लामिक आर्किटेक्चर का प्रयोग किया गया। खिलजी इस तरीके के 4 दरवाजे बनवाना चाहता था, लेकिन अलाई दरवाजे के निर्माण के 5 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई, जिससे इसका ये सपना अधूरा रह गया। इसी के साथ लगी एक 16वीं शताब्दी की इस्लामी मौलवी इमाम जमी की मज़ार भी बनी हुई है, जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में मौजूद कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद का इमाम था। दिल्ली का सबसे पहला तुर्किस्तानी आक्रमणकारी कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली सल्तनत का शासक बना तो उसने ही सबसे पहले कुतुब मीनार के निर्माण की आधारशिला रखी थी, जिसे बाद में उसके उत्तराधिकारी और दामाद इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक पृथ्वीराज चौहान को हराने वाले मोहम्मद गौरी का एक पसंदीदा गुलाम और सेनापति था। जब गौरी की मौत हुई तो उसके बाद ऐबक एक आज़ाद शासक बन सका और दिल्ली सल्तनत की स्थापना करके यहाँ का पहला सुल्तान बना। बताया जाता है कि कुतुबुद्दीन की मृत्यु 1210 में लाहौर शहर में चौगान यानी कि आज के ज़माने के कुछ पोलो गेम के समान खेलते समय घोड़े से गिरकर गंभीर रूप से घायल होने की वजह से हो गई थी। उसकी कब्र आज भी लाहौर में स्थित है। ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो ये पत्थर खुद ही अपनी दास्तां बयां करते नजर आते हैं। कुछ खंडित पड़ी मूर्तियों पर नजर जाती है और आप गौर से देखेंगे तो यहाँ ये गणेश जी की आकृति भी साफ दिखाई देती है। आपके क्या विचार है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी कुछ ही देर पहले हमने जिस भव्य और खूबसूरत अलाई दरवाजे को देखा था, उसे बनवाने वाले शासक अलाउद्दीन खिलजी की कब्र भी यहीं मौजूद है। खिलजी ने अपने शासनकाल में इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन्हीं मदरसों का निर्माण करवाया था, जो अब बिल्कुल खंडहर हो चुके हैं और अब सिर्फ चमगादड़ों का यहाँ राज है। उस समय के इतने बड़े सुल्तान की कब्र बिल्कुल सादी और खस्ता हालत में देखी जा सकती है। माना जाता है कि खिलजी एक बेहद क्रूर शासक था और उसने अपना अंतिम समय अत्यंत कठिनाइयों और बीमारियों में व्यतीत किया।
शायद इसलिए मरने के बाद उसे लोगों से वो सम्मान का दर्जा नहीं मिला जो अन्य बादशाहों को दिया गया। इसी प्रकार इस परिसर में दिल्ली सल्तनत के प्रमुख बादशाह इल्तुतमिश का मकबरा भी है, जो तुर्क से आया था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कहा जाता है ये हिंदुस्तान का पहला इस्लामिक मकबरा है। बाहर से ये काफ़ी सादा नज़र आता है, मगर अंदर की दीवारों पर शानदार नक्काशी की गई है और कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं। कभी दिल्ली पर राज करने वाले इस सुल्तान का मकबरा आज बिना छत का है। ऊपर जो डोम था वो अब गिर चुका है। इल्तुतमिश की इच्छा के अनुसार उसके शरीर को यहाँ दफनाया गया। हालांकि विचित्र बात यह है कि ये मज़ार डबल स्टोरी है, क्योंकि उसकी बॉडी 7 फीट नीचे दफन है और ऊपर ये सिर्फ रेप्लिका है। ताजमहल भी इसी डबल मज़ार कॉन्सेप्ट से प्रेरित है। आप देख सकते हैं यहाँ नीचे जाने का एक रास्ता भी है जिसे बंद कर रखा है। ये मकबरे का एक प्रवेश द्वार था और यहीं से इल्तुतमिश के शरीर को नीचे ले जाकर दफनाया था। अब सिर्फ इसे क्लीनिंग एंड चेकिंग के दौरान स्टाफ के द्वारा ही खोला जाता है। इसी इल्तुतमिश ने ऐबक की मौत के बाद कुतुब मीनार की 3 और मंजिलों का निर्माण करवाकर उसे पूरा करवाया था। वैसे आज भी इस परिसर में हमें प्राचीन हिंदू वास्तुकला के टूटे पड़े अवशेष देखने को मिल जाते हैं। इस तरह आसपास जितने भी पत्थर पाते हैं उन्हें ऐतिहासिक रूप से विशेष मानते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उन पर मार्किंग कर दी है ताकि ये रिकॉर्ड में दर्ज व सुरक्षित रहें। यहाँ ये कुछ शाही परिवार के लोगों की कब्रें हैं जिन पर कोई नामो निशान नहीं है। हम इस वक्त कबतुल इस्लाम मॉस्क में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका मतलब है पावर ऑफ इस्लाम, जिसे गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। करीब 8 साल में ये बनकर तैयार हुई और इसके बाद ही उसने कुतुब मीनार बनवाने का निर्णय लिया था। जब हम ये प्रवेश करते हैं तो पहली नज़र इस आयरन पिलर पर जाती है, जिसकी ऊंचाई 23 फीट एंड 8 इंच है। ये शुद्ध लोहे से बना है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये लगभग 1600 से भी अधिक वर्षों से खुले आसमान के नीचे खड़ा है, पर आज तक कभी इस पर रस्ट नहीं लगी। इस स्तंभ पर गुप्तकाल की ब्राह्मी लिपि में कुछ श्लोक लिखे हुए हैं। हालांकि इसका भी इतिहास काफ़ी पुराना और रहस्यों से भरा है। माना जाता है कि इसका निर्माण महान व शक्तिशाली सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था, लेकिन ये लौह स्तंभ दिल्ली कैसे आया, कौन यहाँ लाया, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाता है। जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो खुद भी देखकर काफ़ी कुछ समझ सकेंगे, क्योंकि ये सदियों पुराने पत्थर यहाँ खुद बोलते हैं। ये जो पिलर्स हैं उनमें जिस तरह की कला शैली की गई है वो हिंदू व जैन मंदिरों की शैली है। ये मैं नहीं बल्कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा लगाए इस शिलालेख में साफ साफ लिखा है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों के मलबे से बनाया गया है। काफ़ी बारीकी से की गई ये सुंदर नक्काशी यहाँ देखी जा सकती है, जिसमें कहीं पर हाथी बने हैं, कहीं घोड़े और कहीं पर गाय बनी हुई दिखती हैं। ठीक इसी तरह 12वीं व 13वीं सदी में एक पर्शियन इतिहासकार हसन निज़ामी ने अपने एक संकलन यानी आर्टिकल ताजुल मसीर में बयां किया है कि किस तरह कुतुबुद्दीन ने मस्जिद मंदिरों को ध्वस्त करने के बाद उनके सोने को इस्तेमाल करके बनाई थी। इसके अलावा 2 ब्रिटिश हिस्टोरियन एलियट एंड डॉसन द्वारा भी उनकी बुक में मेंशन किया है कि इन मंदिरों को डिस्ट्रॉय करने के लिए कई हाथियों का इस्तेमाल किया था और फिर मस्जिद और मकबरों का निर्माण किया गया। जब हम ऊपर नज़र घुमाएंगे तो इस गुंबद में जैन मंदिरों की एक खूबसूरत शिल्पकला नज़र आती है। अगर ध्यान से देखेंगे तो जगह जगह ये घंटियाँ बनी हुई दिखती हैं, तो कहीं कलश बना हुआ है। आज के दौर में कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक नमूना है, मगर हमेशा से रहस्यों और विवादों से घिरा रहता है।
दिल्ली शहर कई ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है, तो यदि आप दिल्ली में रहते हो या दिल्ली आए तो उसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए। खासकर LED लाइट्स लग जाने के बाद कुतुब मीनार की खूबसूरती रात में और निखर कर आती है, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुतुब कॉम्प्लेक्स में 350 से भी ज़्यादा लाइट्स लगवाकर इसे रोशन किया गया है, जिसका नज़ारा रात में काफ़ी खूबसूरत होता है और इस मॉन्यूमेंट को विज़िट करने से इतिहास के बारे में जानने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। तो यहाँ आकर डे एंड नाइट टूर लेना अपने आप में एक काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। और ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।